स्वागत है आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल भू टीवी पर। मैं शंकर सागर आज मेरे राज्य के पुरोधा और मेरे राज्य के जो प्रथम पूजनीय हैं श्री गोपालमणि महाराज गोपालमणि जी के पास में आए हूँ। गौ रक्षक हैं और हम भू कानून की बात कर रहे हैं, यानी कि संस्कृति की बात कर रहे हैं। संस्कृति और गाय दोनों ही गौ माता हमारी एक साथ जुड़ी हुई है। और आज हमारी संस्कृति के लिए जो गोपालमणि जी महाराज जी जो काम कर रहे हैं और जो शंकर सागर भू अध्यादेश अधिनियम काम कर रहे हैं, अब हम दोनों एक साथ अपनी संस्कृति को बचाने का हमने वादा किया है। भारतस्य प्रतिष्ठै द्वयी संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा दो ही में है, या तो संस्कृति में है या यहाँ के संस्कारों में है। तो जो हमारे रावत साहब यहाँ भू कानून अधिनियम की बात कर रहे हैं, हम इससे पहले से भी इसके समर्थन में भी हैं और आगे भी समर्थन में रहेंगे। लेकिन आज हमने अपनी बात रावत जी के सामने रखी कि भारत की जो मूल संस्कृति है वो गौ है, और गौ को ही पृथ्वी के रूप में हमारे वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने गाया है। और जब तक हम किसी भी आंदोलन या किसी भी कार्य में गाय को नहीं जोड़ेंगे, हमारे यहाँ तो गाय साक्षी रूप में हर जगह विराजमान है, तब तक हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम मिलकर के लड़ेंगे। और जो उत्तराखंड में भू कानून की बात है, हम पूरी तरह से आपका समर्थन करते हैं और हम पूरे देश के अंदर गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए एक होकर के लड़ेंगे मेरे साथ। और ये हमारा सौभाग्य है, उत्तराखंड का सौभाग्य है। हमारी संस्कृति, हमारा जल जंगल जमीन रोटी बेटी हिमाचल के साथ एक जैसा है। हिमाचल भी देवभूमि है और उत्तराखंड भी देवभूमि है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे बड़े भाई लोग हिमाचली यहाँ पे आए हैं। आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अब आप बताइए, अपना नाम बताइए और अपने वहाँ के कानून के बारे में बताइए। मेरा बंसी भारद्वाज, में शिमला का रहने वाला हूँ। हिमाचल में जो अभी तक जो हमारी जमीन जायदाद जो भी कुछ बची है, वो हिमाचल सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है कि वहाँ पर बाहर का कोई भी व्यक्ति जो कृषि योग्य जमीन है उसे नहीं खरीद सकता है। यदि उसके लिए खरीदना हो तो संविधान की 118 नियम 118 के तहत वहाँ पर वो ज़मीन खरीद सकता है, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग प्रोसेस है। इस वजह से वहाँ पर आम आदमी बाहर का आदमी यदि चाहे तो वो कृषि के लिए जो है उसको ज़मीन नहीं मिल सकती। उसको 30-35 साल तक वहाँ पर यदि वो कृषि योग्य ज़मीन यूटिलाइज करता है तभी वो वहाँ का नागरिक बन सकता है। अब ये बताइए, आप 1972 में वाई एस परमार जी ने सेक्शन 118 लगाया था, आप अपने आप को कितना गौरवान्वित समझते हैं, कितना सुकून से समझते हैं, कितना अपने आप को समझते हैं कि हमारी ये धरती है, कितना आपको प्यार है अपनी? ये तो हमारा सौभाग्य रहा कि डॉक्टर वाई एस परमार जैसे जो हिमाचल के निर्माता भी कहलाते हैं, उन्होंने हमारे हिमाचल के जो पहाड़ी राज्य है जहाँ के लोग बहुत ही भोले भाले और सीधे लोग होते हैं, जिस पर कोई भी व्यक्ति उसको बहला फुसला सकता है, लेकिन एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति ने जिसके हाथ में हिमाचल की पहली बारी बागडोर सौंपी गई, उन्होंने इतना सशक्त और दूरदर्शिता से काम लिया कि नहीं तो आज का हिमाचल तो नाम का हिमाचल रहता। यहाँ तो ना जाने कहाँ के लोग, भारत के लोग तो बाहर के तो बसते ही, लेकिन फॉरनर भी यहाँ पर जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उस तरह से यहाँ के भौगोलिक और संस्कृति उस पर अटैक करते हैं। इसलिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे राज्यों में जो प्रथम हमारे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर वाई एस परमार, ये सारी उन्हीं की देन है। अब यहाँ पे उत्तराखंड में हम हिमाचल की तर्ज पर भू कानून की बात कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य कि हमारे बड़े भाई हमारे साथ है, ये शंकर सागर रावत होंगे। आपको बताइए कि हमारी लड़ाई कितनी सार्थक है? आपकी लड़ाई, क्योंकि पड़ोस में यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको दूसरे पड़ोस वाले को रहती है कि लाल साहब मेरे साथ मैं भी ऐसा ही काम करूं, क्योंकि हमारा हिमाचल और उत्तराखंड का शिव और पार्वती का आपस में जो संयोग है, संबंध है, एक दूसरे के साथ हमारे संबंध है। इसलिए तो ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं ये बहुत अच्छी लड़ाई है। सर, आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि हिमाचल कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा है अपने आप को भू कानून को लेकर? मेरा नाम नेकराम वर्मा है, मैं शिमला से बिलोंग करता हूँ। हमारा जो भू कानून है एक हमारा बड़े सौभाग्य की बात है कि देवभूमि हिमाचल में भू कानून की वजह से ही आज हिमाचल बचा हुआ है। नहीं तो बाहर के लोग जो कि भ्रष्ट लोग होते हैं वो बस के हमारी संस्कृति को खराब कर देते। देवभूमि आज देवभूमि नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिमाचल में गौचराल जो कि जिसमें गौ चरती थी, हमारे बुजुर्ग ये करते थे कभी घास नहीं करते, गौ चरती थी।
और गऊ चरने की वजह से, गऊ के आशीर्वाद से ही आज हमारी हिमाचल में देवभूमि बनी हुई है। और आज जो भू कानून बना है उसी वजह से बना है। इससे हम बहुत गर्व करते हैं कि ये जो कानून बनाया है हिमाचल सरकार ने, जो पहले से लेकर है कि कोई बाहर का व्यक्ति जो है वहाँ नहीं बस सकता जब तक ये वहाँ का वो पूरा वो नहीं होगा। और इसलिए उत्तराखंड में भी यही बात होनी चाहिए कि ये देवभूमि प्रदेश है, इसमें भी यही कानून जो है बहुत ज़ोर शोर से इसमें आवाज़ उठनी चाहिए और लागू होना चाहिए।